अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, इस चैप्टर का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का कंपैरिजन है। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट और करंट अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है सूटेबिलिटी। सेविंग अकाउंट मैंने आप लोगों को बताया था उन लोगों के लिए बेहतर होता है जिनकी आमदनियाँ कम होती हैं, ठीक है। फिक्स अकाउंट उन लोगों के लिए बेहतर होता है जिनके पास ह्यूज सरप्लस अमाउंट जो है वो पड़ी होती है। करंट अकाउंट उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो बिजनेसमैन कारोबारी आदमी होते हैं। आगे है मिनिमम अमाउंट। कम से कम अमाउंट जो है सेविंग अकाउंट के लिए ज़रूरत होती है 100 रुपये की, फिक्स अकाउंट के लिए 1000 रुपये की और करंट अकाउंट के लिए 500 रुपये की। इंट्रोडक्टरी रेफरेंस है। इसके बाद इंट्रोडक्टरी रेफरेंस इज़ नीड फॉर दिस अकाउंट। इसके लिए इस अकाउंट के लिए रेफरेंस ज़रूरी होता है। रेफरेंस करंट अकाउंट फिक्स अकाउंट के लिए ज़रूरी नहीं होता, जबकि करंट अकाउंट के लिए भी इंट्रोडक्टरी रेफरेंस जो होता है ज़रूरी होता है। आगे है रेट ऑफ प्रॉफिट। बैंक जो है सेविंग अकाउंट पर लो रेट ऑफ प्रॉफिट पे करती है, फिक्स अकाउंट पर हाई रेट ऑफ प्रॉफिट होता है और करंट अकाउंट पर कोई रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं होता। आगे है यूज़ ऑफ चेक। अकाउंट होल्डर जो है अपने चेक को इस्तेमाल करता है अपने पैसे को निकलवाने के लिए बैंक से। आगे है करंट से फिक्स अकाउंट। फिक्स अकाउंट में जो है चेक को इस्तेमाल नहीं किया जाता अपने पैसों को निकलवाने के लिए, क्योंकि टाइम पीरियड पूरा होने के बाद पैसे हमें खुद ब खुद मिल जाते हैं। आगे है करंट अकाउंट में चेक का इस्तेमाल होता है अपने पैसों को निकलवाने के लिए। यूज़ ऑफ पासबुक। पासबुक जो है सेविंग अकाउंट में इस्तेमाल होती है, फिक्स अकाउंट में पासबुक इस्तेमाल नहीं होती है, जबकि करंट अकाउंट में पासबुक इस्तेमाल होती है। नंबर ऑफ़ चेक मैक्सिमम 8 चेक जो है हम सेविंग अकाउंट में से निकलवा सकते हैं। उसके बाद फिक्स अकाउंट में से कोई चेक नहीं हम निकलवा सकते, जबकि करंट अकाउंट में से भी जो है लोन कोई लिमिटेशन नहीं होती, हम जितने मर्जी चेक जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके से अपने पैसों को निकलवा सकते हैं। आगे क्या है फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक सेविंग अकाउंट में प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी फिक्स अकाउंट में भी नहीं प्रोवाइड की जाती है, जबकि करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। विड्रॉवल रूल क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था, सेविंग अकाउंट में कम से कम 15,000 रुपये अगर हम निकलवा सकते हैं किसी भी वक्त, लेकिन 15,000 से ज़्यादा रकम के लिए हमें बैंक को 1 हफ़्ता पहले नोटिस देना पड़ता है। आगे क्या कह रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हम पैसे तब निकलवाते हैं जब हमारे एक्सपायरी जो है टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है। करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती है विड्रॉवल रूल की, हम किसी भी वक्त जाकर 24 आवर में अपने पैसे बैंक से निकलवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो है सबसे पहले सेविंग अकाउंट के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होता है चेकबुक, पासबुक और पे इन स्लिप। उसके बाद हमारे पास आता है फिक्स अकाउंट। फिक्स अकाउंट के लिए हमारे पास ये टर्म ऑफ डिपॉजिट रिसीप्ट है, ठीक है, TRD। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंक की तरफ से जारी किए जाते हैं, तो ये कस्टमर को फिल करना इसके लिए ज़रूरी होता है। आगे हमारे पास है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के लिए चेकबुक, पासबुक, पे इन स्लिप तीनों जो डॉक्यूमेंट हैं वो ज़रूरी होते हैं। आगे है स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। सेविंग अकाउंट के लिए कोई स्पेसिफाइड पीरियड जो है ना वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। स्पेसिफाइड पीरियड जो है फिक्स अकाउंट के लिए ये डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, कि जब हम अपना बैंक में खाता खुलवाते हैं तो उस वक्त ये सोचा जाता है कि हम लोगों ने कितने अरसे के लिए अपने पैसों को बैंक में जमा करवाना है, और करंट अकाउंट के लिए भी कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं होता। आगे है राइट ऑन द अमाउंट। आगे क्या कह रहे हैं, राइट ऑन द अमाउंट में द अकाउंट होल्डर हैज़, अच्छा इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि कस्टमर का जो अपनी रकम पर हक होता है फिक्स अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में जो है कंडीशंस के मुताबिक, ज़रूरतों के मुताबिक या हालात के मुताबिक जो है ना एक कस्टमर का अपनी रकम पर हक होता है, ठीक है। उसके बाद फिक्स अकाउंट में कस्टमर का जब वो अपने पैसे जमा करवा देता है तो फिर उसका कोई हक नहीं होता, ठीक है, वो अपने पैसों को नहीं निकलवा सकता एक टाइम पीरियड के अंदर टाइम पीरियड होने के बाद फिर उसका हक होता है, फिर वो अपने पैसों को निकलवाता है। और करंट अकाउंट में जो है कस्टमर का हक होता है वो किसी भी वक्त अपने पैसों को किसी भी 24 आवर्स में निकलवा सकता है, ठीक है। ज़कात जो है सेविंग अकाउंट में से डिडक्ट की जाती है अमाउंट के मुताबिक हमारी। उसके बाद ज़कात जो है फिक्स अकाउंट में से भी डिडक्ट होती है, करंट अकाउंट में से डिडक्शन नहीं होती है। पॉइंट नंबर 14 है हमारे पास पेमेंट ऑफ
प्रॉफिट हम लोगों ने पढ़ा था कि सेविंग अकाउंट में हर 6 माह बाद जो है प्रॉफिट पे किया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट फिक्स अकाउंट में जो है प्रॉफिट एक्सपायरी या 1 मंथ के बाद, मतलब उन्होंने कहा है प्रॉफिट ऑन दीज अकाउंट कैन बी पेड मंथली। हर महीने जो है फिक्स अकाउंट में प्रॉफिट पे किया जाता है, जबकि करंट अकाउंट में कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं होता। सिक्योरिटी, बैंक डज नॉट एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ दीज अकाउंट एज आ सिक्योरिटी ऑफ लोन, ठीक है। बैंक जो है ये अमाउंट नहीं एक्सेप्ट करता लोन की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। आगे सेकंड पॉइंट हमारे पास है बैंक एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ दिस अकाउंट एज अ सिक्योरिटी ऑफ लोन। बैंक जो है इस अमाउंट को एक्सेप्ट करता है लोन की सिक्योरिटी के लिए। पॉइंट नंबर सी हमारे पास है बैंक डज नॉट एक्सेप्ट द अमाउंट। बैंक जो है इस करंट अकाउंट में अमाउंट को एक्सेप्ट नहीं करता है सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ जो है यहाँ पर फिक्स अकाउंट में अमाउंट को सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमारे पास आखिरी पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट कब तक चलता है। इन केस टू विड्रॉवल द अकाउंट मैनी में कंटिन्यूस इन ऑपरेशंस, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम फिक्स अकाउंट में सेविंग अकाउंट में से पैसे निकलवाने के बाद हम अकाउंट को चलाते हैं या नहीं। फिक्स अकाउंट हम लोगों को पता है कि टाइम पीरियड पूरा हो जाने के बाद खुद ब खुद बंद हो जाता है, और करंट अकाउंट जब तक हम चाहें तो वो चलता रहता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये सवाल करना था, ये चैप्टर अब आप लोगों का ख़त्म हो गया है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद याद करने हैं। इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ अब आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन रेडी कर लेना, या फिर जो है आप 5-5 करके या फिर 10-10 करके आप जैसे चाहें कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ सब आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन से ही कवर होते हैं। तो आज हम लोगों ने इतना ही पढ़ना था, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।